ओके। तो अब हम लोग नया वीडियो लेकर आ गए हैं और करंट अफेयर का ही ये सीरीज चल रहा है। मैं करंट अफेयर के इस सीरीज से ना अ, सितंबर सितंबर 2023 से लेकर के और अभी तक जब तक एग्जाम होने वाला है, तो जब तक क्वेश्चन बन नहीं जाता है, तो मोस्टली समझिए कि अगर 13 दिसंबर को एग्जाम है तो लगभग दिसंबर तक तो आपको सारा करंट अफेयर हम करवा देंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल लेकर से, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, चाहे वो पूरे नेशनल लेवल का। ठीक है, तो देखते हैं नया जो ये जो वीडियो है इसमें। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 200 के लेकर के। ठीक है, तो ये जो पावर होता है गवर्नर का, वीटो पावर के इसमें मेंशन किया गया है। न्यूज़ में उस टाइम था तो इसको इंक्लूड कर लिया। स्टैटिक क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 200, है ना। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, काफ़ी स्टेट जो है डिमांड करते थे, बिहार भी डिमांड करते रहता है ना। हालाँकि इस पर बहुत सारे पैसे एलोकेट किए गए हैं बिहार के डेवलपमेंट के लिए। तो याद रखिएगा, टोटल इस बार बिहार को 58,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें से सिर्फ 26,000 करोड़ जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो ये दोनों डेटा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में और फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, रिकमेंडेशन दिया था। और 1969 में 3 राज्य को दिया था, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को। नेक्स्ट क्या है भाई? 3 बिल रिप्लेस्ड ओल्ड एक्ट्स। 3 पुराने जो कानून थे उसको रिप्लेस कर दिया गया है। और वो 3 क्या है भाई? एक है आपका पहला जो भारतीय न्याय संहिता, उसने आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया है। दूसरा है भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा, उसने सुरक्षा संहिता उसने सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया है। और तीसरा है भारतीय सक्षम साक्ष्य बिल, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, इसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर दिया है। और ये जो तीनों जो नया जो बिल आया है, ये तीनों 2023 में आया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जो पुराने जो तीनों बिल थे, एक्ट थे, कानून थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो थोड़ा-सा इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इनकोर ऐप। तो इसको जो है डेवलप किया गया है ईसीआई के द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एक सॉफ्टवेयर है ये इनकोर ऐप। तो इसमें जो है ना कंप्लीट कैंडिडेट एंड द इलेक्शन, तो इसका काफ़ी कैंडिडेट और इलेक्शन का इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन पे रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनकोर ऐप है, इसको डेवलप किसने किया है या डिज़ाइन किसने किया है? तो दिस इज़ द एसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड आईपीईसी मिनिस्टीरियल मीटिंग, ये सैन फ्रांसिस्को के यूएसए में हुआ है। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ है थर्ड आईपीईएफ मिनिस्टीरियल मीटिंग। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जो मीटिंग है वो यूएसए में हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में। ये तीसरा है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग है इंडियन नेवी का। ठीक है। 10वां जो एडीएमएम प्लस, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10th एडीएमएम प्लस, ये जो मीटिंग है, ये जकार्ता इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहाँ पे हुआ है। ये जो एडीएमएम प्लस जो ग्रुपिंग है, इसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका फुल फॉर्म है एशियन डिफेंस मिनिस्ट क्या है, मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इसका जो है फुल फॉर्म है, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पांस रिपोजिटरी एंड सोशल इम्पैक्ट फंड, इसको लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा। और ये G20 के लीडर जो समिट हुआ था वहाँ पे इसको रिलीज किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है कि इसको लॉन्च कब किया गया है। जो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और जो सोशल इम्पैक्ट फंड है, इसको लॉन्च कहाँ किया गया? तो G20 के लीडर समिट पे किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, या फिर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि आरआरटीएस, इसको इंडिया में लॉन्च किया गया है।
और ये नमो भारत रैपिड ट्रेन जो ट्रेन है उसका ये क्या है, एक नाम है, आप समझ लीजिए। एक हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, कंफर्टेबिलिटी कम्यूटर सर्विसेज, ये है फर्स्ट आरआरटीएस, फर्स्ट आरआरटीएस, ठीक है ना। तो ये जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है उसको कहीं ना कहीं इन्हेंस करेगी, काफ़ी कम समय में लंबा डिस्टेंस आप तय कर सकते हैं। और जो है ये जो है साहिबाबाद के यूपी से जो है दुबई एयरपोर्ट, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी रहने देते हैं, ये वाला इन्फॉर्मेशन अभी अपन ने बस इतना ही यूपी याद रखिए, ठीक है। अभी एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा, बस इतना आप याद रखिएगा कि पहला जो आरआरटीएस है एक काफ़ी हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी का ये कंप्यूटर कम्यूटर सर्विस है, यानी कि आने जाने का सिस्टम है ये, जो कि इंडिया में लॉन्च कर दिया गया, पहला है ये, है ना। और ये यूपी में इसको लॉन्च किया जाएगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये जो है इसके बारे में एक रेलवे कॉरिडोर है ये, और ये कंप्लीट हो गया फुली। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। आपको पता है कि 2 कॉरिडोर बन रहे हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। तो जो ईस्टर्न कॉरिडोर है कंप्लीट हो चुका है, और ये लुधियाना से दुनकानी, वेस्ट बंगाल तक ये चलेगा। आई मीन इसका डिस्टेंस है, और टोटल इसका जो लंबाई है 1873 किलोमीटर है। 1873 किलोमीटर है ये, और इसको फंडिंग किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर फ्रेमवर्क जो है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो रेलवे का कॉरिडोर है। वर्ल्ड बैंक ने इसको फंडिंग किया है। 1873 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और लुधियाना यानी कि पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल का दानकुनी तक ये चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हुआ है मुंबई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई में हुआ है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 इसको प्रिपेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के द्वारा, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। ये जो ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुआ है मुंबई में, वहीं पे लॉन्च किया गया है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। इसको प्रिपेयर किया गया है, मैरीटाइम है तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड सेविंग से। लीप अहेड, ये क्या है भाई, तो पैन इंडिया इनिशिएटिव है, पूरे इंडिया में एक इनिशिएटिव चलाया जाएगा टू सेलेक्ट टेक स्टार्टअप फॉर हाई क्वालिटी मेंटरशिप सिक्योरिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए हाई क्वालिटी का और इन्वेस्टमेंट को प्रोवाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरुआत किया गया है जिसका नाम क्या है, लीप अहेड। और ये पूरे पैन इंडिया में चलने वाला है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। माइक्रो मैटर्स, माइक्रो मैटर्स मैक्रो मैक्रोव्यू एक रिपोर्ट है, इसको MIFN ने रिलीज किया। हालांकि बहुत कम चांस है ये ऐसे क्वेश्चन आने का, खैर थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे, है ना। इकोनॉमी से रिलेटेड है वो। IRRA प्लेटफॉर्म एट BAC, इसको सेबी ने लॉन्च किया है। एक प्लेटफॉर्म है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लॉन्च किया गया है, IRRA टू रिड्यूस रिस्क फेस्ड बाय द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर रिस्क फेस करते हैं उसको कम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है रिलीज किया गया, वो सेबी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो हमें पता है कि सिक्योरिटी वाला जो रीजन है उसको सेबी रेगुलेट करती है ना। तो प्रमोशन ऑफ द इंक्लूसिव एंड द इफेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन एट UN इंट्रोड्यूस बाय द नाइजीरिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया वोटेड किया है इसके फेवर में, यानी कि एक कहीं ना कहीं प्रमोशन है इंक्लूसिव और इफेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन। UN के लेवल पे एक इंक्लूसिव इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम होना चाहिए, उसके प्रमोशन के लिए जो है नाइजीरिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, और भारत ने इसके सहमति में जो है अपना वोट दिया है। इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, है ना, ICN। तो CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम इसका मेंबर बन गया है, और पहली बार तो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ICN का मेंबर CCI बन गया, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पहली बार बन गया है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023, इसने रिप्लेस कर दिया केबल बिल
1995 को ये जो केबल नेटवर्क बिल है या जो एक्ट है 1995 का, उसको भी रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि पुराने जो 3 कानून थे, आईपीसी का हो गया, सीआरपीसी हो गया, है ना? तो इन सबको रिप्लेस करके नए कानून बन गए हैं, नए बिल आ गए हैं। उसी तरीके से जो केबल नेटवर्क एक्ट है 1995 का, उसको भी जो है रिप्लेस कर दिया गया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023 से। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, ये 2023 में आया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इंडिया फर्स्ट रेफरेंस फ्यूल गैसोलीन एंड द डीजल, इसको किसने की रिलीज किया है? तो आईओसीएल ने, ठीक है। इंडियन ऑयल, रसिया इवोक्ड इट्स रैटिफिकेशन ऑफ द सीबीडीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को जो है इसने क्या किया है, अपना जो रैटिफिकेशन है उसको वापस ले लिया है। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन से हाल ही में कंट्री ने अपना रैटिफिकेशन सीबीडीटी को वापस ले लिया है, उसको अपना रैटिफिकेशन रिवोक कर दिया, तो वो हो जाएगा रसिया। बेसिकली सीबीडीटी जो प्रोग्राम है, इसके तहत क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन है या जो टेस्ट एक्सप्लोजन किया जाता है, तो उसको रोका जाए, है ना? ऐसी चीजें ना हो, तो इसको रसिया ने इसको यहाँ से बाहर निकल गया है। वर्ल्ड का पहला नियर स्पेस कमांड इक्विप्ड विद द इक्विप्ड विद द हाइपरसोनिक वेपन, ये चाइना हो गया है, ठीक है। तो इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। मतलब कि कहने का मतलब है कि चाइना ने अपना एक पांचवा फ्रंट तैयार कर लिया है। जो 4 फ्रंट है वो हो गया है, एयर हो गया, नेवी हो गया, पानी का, आर्मी हो गया, लैंड हो गया, है ना? रॉकेट फोर्स हो गया। अब इसने एक पांचवा फोर्स तैयार कर लिया है और वो कर लिया है स्पेस का, है ना? और यानी कि विश्व का पहला स्पेस कमांड अगर बोला जाए, तो जो कि हाइपरसोनिक से इक्विप्ड है, तो वो कंट्री है चाइना। यानी कि इसने अपना पांचवा नया कमांड जो है इन चारों के अलावा बना लिया। तो ये सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? नियर स्पेस यानी कि एरिया इन द अर्थ एटमॉस्फेयर 2200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नियर स्पेस मतलब कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, तो उसके 220 से 100 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। शिप गैलेक्सी लीडर, इसको हाईजैक कर लिया गया था रेड सी में। तो हालांकि चांसेस कम है पूछने का। लोकेशन याद रखिएगा, रेड सी कहाँ है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से आप देखिएगा, यहाँ पे इंडिया देख, तो ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड सी है, तो यहाँ पे हाईजैक कर लिया गया था शिप गैलेक्सी लीडर को, ठीक है। रॉकेट कुश, रॉकेट प्रोजेक्ट कुशा, ये डीआरडीओ का है। और ये एलआरसैम यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने का एक प्रोग्राम है। तो ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट कुश इज प्रोजेक्ट ऑफ डीआरडीओ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल दैट वुड बी लॉन्ग रेंज सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। काजिंद इंडिया कजाकिस्तान एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका का मिलिट्री एक्सरसाइज है। वज्र पावर, वज्र पावर ये है भारत और यूएसए का। वज्र पावर ये है यूएसए और इंडिया का। तो ध्यान रखना है इसको। तो इस तरीके से ये हम लोग का हो गया। और अब देखते हैं दिसंबर महीने का। ठीक है, तो अभी हम लोग आ गए हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर यानी कि 2023 का जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022, तो इसको रिलीज किया है एनसीआरबी के डेटा ने, यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 इसने रिप्लेस कर दिया टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको देख लीजिए। इंडियन टेलीग्राफ, इंडियन टेलीग्राफ 1885 को टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 ने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। जो टेबल की भी एक्ट था, टेबल एक्ट जो 1995 का था, उसको भी 2023 के बिल ने रिप्लेस कर दिया है। और बहुत सारे जो बिल थे जो न्याय संहिता से लेकर के हैं, आईपीसी का, सीआरपीसी का, उसको भी 2023 के बिल ने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है वो क्या है? एनसीसी को लेकर के है। यानी कि ये जो एनसीसी जो है, ये इसको 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? दुनिया का सबसे बड़ा
ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन है ना? यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको इस्टेब्लिश 1948 में किया गया था और इस साल 75th एनिवर्सरी इसने मनाया, यानी कि 2023 में, लास्ट ईयर मतलब कि। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन एनसीसी के बारे में आपको, नेशनल कैडेट कोर के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है? चलो जी, अब बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के लोकायुक्त बिल के बारे में, जो कि 2022 में है। तो पहला स्टेट है महाराष्ट्र जो लोकायुक्ता सेटअप किया था। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट जिसने पहला जो लोकायुक्ता को बनाया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 इसने रिप्लेस कर दिया इंडिया पोस्ट ऑफिस 1898 को, ठीक है, अगेन। और ये जो कानून आया था ये लॉर्ड एल्गिन सेकेंड के टाइम में आया था, है ना? पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। तो इसको जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 ने रिप्लेस कर दिया। अब अच्छा, एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2023 में बहुत सारे ऐसे जो बिल आए हैं या कानून आए हैं, उसने पुराने बहुत सारे एक्ट को रिप्लेस किया है। तो हो सकता है कि अगर साल पूछ ले तो 2023 हो जाएगा। ग्राम मानचित्र, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने डेवलप किया है और इसको लॉन्च किया गया है 2019 में। तो ग्राम मानचित्र, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। कन्या केन्या का प्रेसिडेंट विलियम रूतो बन गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी है और ये विलियम रूतो इंडिया भी आए थे, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। ए पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर इंडिया एंड ओमान, एक जो क्या बोलते हैं, इंडिया और ओमान के बीच में एक स्ट्रैटेजी कह लीजिए या फिर मीटिंग कह लीजिए, है ना? तो पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर जो मीटिंग आप देख रहे हैं वो है किसके किसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में। देखिए और कुछ न्यूज़ है क्या इसके बारे में। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये मॉरिशस में हुआ है और इंडिया ने इसको अटेंड किया है ना? और 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, कोलंबो सिक्योरिटी का। इसको बेसिकली 3 कंट्री ने मिलकर के बनाया था, ट्राइलेटरल था, है ना? इंडिया, श्रीलंका और मॉरिशस। तो इस बार जो हुआ है ये मॉरिशस में हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 में इसका फॉर्मेशन था। यूएनसीओडी यानी कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसका 62nd जो मीटिंग है इस बार हुआ है और रुचिरा काम्बोज इन्होंने क्या किया है? चेयर किया है और फरवरी के 2024 में ये हेल्ड हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रयास, ये आईओएम यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा किया गया है प्रोजेक्ट प्रयास। इसका मेन जो एम है वो ये है कि सेफली तरीके से, ऑर्डरली तरीके से और रेगुलर जो माइग्रेशन होता है, जो इंडियन एस मतलब कि जो लोग खास करके इंडियन जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको जो है कहीं न कहीं सेफ एक माइग्रेशन करवाया जाए, ऑर्डरली तरीके से माइग्रेशन करवाया जाए, रेगुलर माइग्रेशन हो सके, उसके लिए एक प्रोजेक्ट जो है तैयार किया गया। तो बेसिकली माइग्रेशन से रिलेटेड है प्रोजेक्ट प्रयास और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने इसको लेकर आया है, ठीक है? आईओएम, प्रोजेक्ट प्रयास। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, जीसीटीएफ। तो इसमें यूएस, इंडिया और ताइवान है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है क्योंकि इसमें ताइवान, यूएस और इंडिया है। तो ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, इसमें क्या होगा कि टू फोस्टर ऑपरेशनल एक्सपर्टीज एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर जीएसटीएफ, जो एक्सपर्टीज है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस की, उसको क्या करना है और इन्हांस करना है और एक दूसरे के साथ ये तीनों कंट्री क्या करेंगी? शेयर करेंगी। तो यूएसए और इंडिया जो है अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं बेस्ट, उसको ताइवान के साथ शेयर करेंगे। यूएनसीएसी 20 ईयर्स ऑफ इट, लीगली बाइंडिंग होता है ये और इसको साइन किया गया था मैक्सिको के 2003 में। यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट ये, ठीक है? तो इंडिया इसका मेंबर है, इसका 20 साल हो गया है। 2003 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, लीगली बाइंडिंग है ये। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो TIWB, इसको जो है रिलीज करता है कौन? यूएनडीपी और ओईसीडी। इंडिया पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन में है ये इसका
और लॉन्च किया गया था इसको सेंट लुसिया में, ठीक है। तो टैक्स विदाउट बॉर्डर ये यूएनडीपी और ओईसीडी का है ये, इसको बस ध्यान में रखना है। रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ लिवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस, ये वर्ल्ड बैंक ने किया। फाइनेंस आ गया, डायस्पोरा की बात की जा रही है, माइग्रेशन की बात की जा रही है, वर्ल्ड बैंक। यूएसए इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, इंडिया में जो रेमिटेंसेस आता है लेकिन एक चीज आपको समझना यहाँ पे ये है कि सबसे ज्यादा जो रेमिटेंसेस प्रोवाइड करता है ना, तो उसमें वो क्या है, यूएसए है। यूएसए इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द रेमिटेंसेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंसेस, जो कि 125 बिलियन डॉलर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट और यूएसए इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द रेमिटेंसेस। भीम यूपीआई क्यूआर कोड जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है कौन कौन से कंट्री में, तो सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नेपाल और भूटान। एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंगापुर, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे। यूएई, यहाँ भी गए थे। मॉरिशस, यहाँ नहीं गए थे। नेपाल नहीं गए थे। भूटान गए हैं, ठीक है। तो लीड्स रिपोर्ट 2023, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है ये, और ये लॉजिस्टिक को लेकर के है। एल से लॉजिस्टिक थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिएगा, और ई से ईज हो गया, ए से अक्रॉस हो गया, डी से डिफरेंट स्टेट्स। तो लॉजिस्टिक को इन्हांस करने के लिए, उसके लिए परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये इनिशिएटिव है लीड्स रिपोर्ट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक का है, तो इसको ध्यान में रखना है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इनलैंड फिशरीज, चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने, और ये काफी सिग्निफिकेंट फैक्ट है ये। इंडिया जो है इनलैंड, कोस्टल वाला बात नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा है। इनलैंड में मछली के उत्पादन में इंडिया जो है टॉप बन गया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, और चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इनलैंड फिशरीज में रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, रिजर्वायर से जो है प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज हो गया। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, ये किसने रिलीज किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने। एनजीडीआरपी यानी कि नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या किया है, रिलीज किया है। और ये एक डेटा है जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल और मिनरल एक्सप्लोरेशन पे, ठीक है। एनजीडीआरपी, एनजीडीआरपी यानी कि नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। 91st जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, ये वियना में हुआ है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और 100 साल इसके हो गए हैं इसके फॉर्मेशन का। जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल का जो है 100 साल हो गया है। और इसका जो मीटिंग है इस बार का वियना का ऑस्ट्रिया में हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर जो है लियोन फ्रांस में है। इंडिया इसका एक मेंबर है। गोल्डन ट्रायंगल, तो इलिसिट ओपियम जो प्रोडक्शन होता है उसका एक ट्रायंगल है, जिसमें कि एमएलटी है, ठीक है ना, या हाँ एमएलटी, जो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास 11th में एमएलटी। तो एमएलटी में कौन कौन आ जाता है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये एक ट्रायंगल बनता है जहाँ पे, और ये जो ट्रायंगल है ये इलिसिट प्रोडक्शन है ओपियम का। तो इसको ध्यान रखना, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। गोल्डन क्रिसेंट भी एक है, जिसमें कि 3 कंट्री हैं, ईरान है, अफगान है और पाकिस्तान है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, इलिसिट ओपियम्स प्रोडक्शन करते हैं। तो एक है गोल्डन ट्रायंगल और एक है गोल्डन क्रिसेंट, जो कि ओपियम का प्रोडक्शन करते हैं इलीगल तरीके से। एक है एमएलटी और एक है इपा या पाई। INO IONS 2023 यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये 8वां एडिशन है, और ये बैंकॉक में हुआ है थाईलैंड के। और इसको थाई नेवी ने कंडक्ट किया है, यानी कि थाईलैंड की नेवी ने इसको कंडक्ट किया है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये अच्छा है, याद रखने लायक है ये। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 2023, ये बैंकॉक में हुआ है। अस्त्र शक्ति, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अस्त्र शक्ति, अस्त्र शक्ति एयरफोर्स, ठीक है। और AWS यानी कि आकाश वेपन सिस्टम, ये शॉर्ट रेंज का है ये, और ये सरफेस टू एयर है ना। AWS देखो ऐसे है, ये नाम है इसका AWS, लेकिन ये मिसाइल है सरफेस टू एयर, उल्टा,
ठीक है ना? अमेज़न का ऐसे जाता है, लेकिन इसका उल्टा जा रहा है, सरफेस टू एयर है, यानी कि एडब्ल्यूएस ये जो आकाश वेपन सिस्टम है वो कैसा है? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अग्निवन ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको ध्यान रखना है। और विनबैक्स 2023 वियतनाम और इंडिया के बीच में एक आर्म्ड फोर्सेस है ना? और आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज है विनबैक्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। विनबैक्स नाम से ही पता चल रहा है वियतनाम और इंडिया का है ये, आर्म्ड फोर्सेस का है ये। और कॉप 28 दुबई के यूएई में हुआ था, हालांकि अब तक कॉप 29 हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? तो इसको याद रखिएगा, ये हो रहा है बाकू। बाकू कहाँ है? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहां पे हो रहा है कॉप 29। अभी पुराना हो गया कॉप 28 का, है ना? दुबई में हुआ था, तो ये भी याद रखना है, दुबई में हुआ था 28 वाला, 29 वाला हो रहा है अजरबैजान के बाकू में। जीजीसी यानी कि ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये इंडिया और यूएई ने इसको जो है को होस्टेड किया है जीजीसीआई को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जीजीसीआई ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, इंडिया और यूएई ने इसको स्टार्ट किया है। इसको कॉप 28 के टाइम में ही शुरू किया था जीजीसीआई को। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। लॉस एंड डैमेज फंड ये भी स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया गया था कॉप 28 पे। हालांकि कॉप 28 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछने चाहिए क्योंकि पुराना हो गया, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, पूछा भी जा सकता है। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक calls on parties to Paris Agreement to follow 8 steps to meet goal of the Paris Agreement। तो ये बेसिकली जो पेरिस अग्रीमेंट के जो टारगेट हैं उसको पूरा करने के लिए एक कहीं ना कहीं एक बात की जाती है कि आपने जो जो बात बोला है उसको पूरा करिए। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 कीपिंग इट चिल। सो यूएनईपी ने इसको जो है रिलीज किया है। यूएनईपी लेड कूल कोलिशन जो है रिलीज्ड, यानी कि यूएनईपी ने इसको रिलीज किया है, ग्लोबल कूलिंग वाटर वॉच रिपोर्ट, कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 कीपिंग इट चिल, है ना? तो बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय। हिंदू कुश हिमालय जो है आप देखते हैं, यानी कि भारत के ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हिंदू कुश हिमालय यहाँ पे, तो यहाँ पे रिलीजियंस रेजिलियंस हो, एडेप्टेशन हो सके, उसको इन्हांस करने के लिए जो है एक इनिशिएटिव शुरुआत किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, यानी कि एडीबी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द एथिक्स ऑफ द क्लाइमेट इंजीनियरिंग, एथिक्स रिपोर्ट ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग, इसको यूनेस्को ने रिलीज किया है। तो ये एथिक्स की बात आ गई है, तो एथिक्स की बात आई है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है यूनेस्को हो सकता है क्योंकि एडुकेशन इसमें रिलेटेड है, तो एथिक्स आने चाहिए, है ना? ई फॉर एडुकेशन, ई फॉर एथिक्स, ई फॉर इंजीनियरिंग, है ना? तो एथिक्स, इंजीनियरिंग, एडुकेशन, यूनेस्को, है ना? तो याद रखिएगा कि फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द, पहला रिपोर्ट है ये, है ना? एथिक्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग, तो ये इसको यूनेस्को ने रिलीज किया है ना? तो नेक्स्ट हमारे पास डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2023, इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया। तो ये पूछा, मिनिस्ट्री पूछ सकता है कि डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। और ग्राउंड वाटर के यूज में इंडिया लार्जेस्ट है, यानी कि इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ द ग्राउंड वाटर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलो जी, ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट, ये यूएनसीसीडी यानी कि यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने रिलीज किया है। ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023 यूएनसीसीडी ने रिलीज किया है। इंडिया का पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू आर्कटिक, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो है शुरुआत किया है। और हिमाद्री पे होगा ये, और जो कि आर्कटिक में है, और ये स्वालबार्ड के नॉर्वे वाले रीजन में है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, एक सेकेंड, तो यहाँ पे नॉर्वे के पास में स्वालबर्ड जो रीजन है वहाँ पे हिमाद्री हम लोग का स्टेशन है, हिमाद्री स्टेशन है, ठीक है? जो कि क्या है ये?
ये आर्कटिक जो हमारा क्या बोलते हैं बेस है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन जो है भारत का शुरुआत होने वाला है। तो ये पूछ सकता है कि आर्कटिक में कि अंटार्कटिक में, तो याद रखिए ये आर्कटिक में हो रहा है, ठीक है ना? इंडिया सरपास्ट कर गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट 1987। 1987 जो मॉन्ट्रियल प्रोजेक्ट हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसका टारगेट ये था कि जो क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था, उसका जो इमिशन है उसको क्या करना है, कम करना है। तो इंडिया ने उस टारगेट को कंप्लीटली पूरा कर लिया है और इंडिया ने 35% जो एचसीएफसी को है क्या कर दिया है, फेज आउट कर दिया है ना? ये टारगेट था, लेकिन हमने क्या किया है 44% हमने रिडक्शन कर दिया है 2020 के बेसलाइन से। तो हमने सक्सेसफुली जो है अचीव कर लिया है। ये भी पूछ सकता है कि भारत ने कितना परसेंट रिड्यूस किया था 44%, टारगेट कितना था 35% और हमने 44% कर दिया है। तो काफ़ी ये सिग्निफिकेंट न्यूज़ है ये आपको ध्यान में बिल्कुल होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन को बचाने के लिए ये मीटिंग किया गया था और एचसीएफसी को रिड्यूस करने के लिए था और 35% टारगेट था। भारत ने उसको सक्सेसफुली कर लिया है। अपडेटेड रेड लिस्ट आईयूसीएन का आ गया है जिसमें कि 44,000 जो है थ्रेटेंड विद द एक्सटिंक्शन, यानी कि 44,000 ऐसे जो क्या बोलते हैं स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है जो कि बहुत ही क्रिटिकल चीज है ये। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ, 2024। 2024 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स यूएन ने इसको डेजिग्नेट कर दिया। जैसे 2023 की अगर बात करें, 2023 की बात करें तो मिलेट्स ईयर इसको घोषित किया गया था। लेकिन ये जो 2024 वाला है, इसको क्या कर दिया गया है, कैमेलिड्स का ईयर घोषित किया गया है ना? कैमलिड्स एक जीव है जो कि जनरली हॉर्बीवोरस होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया गया 2024 को। अब बात करते हैं इम्पेशंस इम्पेशियंस करूपु कर्पूरस्वामी। हाँ, एक प्लांट स्पीशीज है ये, इम्पेशंस कर्पूरस्वामी और इसको डिस्कवर किया गया कलक्कड़ में जो कि तमिलनाडु का रीजन है और मुंदनथुरई जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है। तो इम्पेशियंस कुरुपुरु कुरुपुसामी कुरुपुसैमी ये क्या है, एक प्लांट स्पीशीज है जो कि तमिलनाडु में खोजा गया है, तमिलनाडु के कलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में और मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व में। तो ये भी याद रखिए कि मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो है तमिलनाडु में। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, ये नामदफा से नाम आपको सबको पता होगा कि नामदफा जो टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? तो यहाँ पे 42 साल बाद ये रिसर्फेस हुआ है ये स्क्विरल, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। ये नॉक्टर्नल होती है, यानी कि रात को जो है ये मतलब चलते हैं ये लोग, है ना? एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट, ये जो स्पीसीज है नामदफा स्क्विरल, ये एंडेमिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, तो इसको ध्यान रखना है। DL vertical movement DVM, that is movement of the deep sea marine animal up and down in oceanic water column। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रॉपिकलाइजेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी रहने दीजिए, है ना? रिपोर्ट बाय नीति आयोग, तो ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, एक रिपोर्ट जो है रिलीज किया नीति आयोग ने, ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ध्यान रखना, पूछ सकता है कि किसने रिलीज किया, तो नीति आयोग। ग्रीन की बात की जा रही है, सस्टेनेबल की बात की जा रही है, ग्रोथ एजेंडा की बात की जा रही है और ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जा रही है। स्टेट ऑफ द फाइनेंस फॉर नेचर 2023, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ द फाइनेंस फॉर नेचर 2023, इसको जो है यूएनईपी लेकर के आया। ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 20 ये रिपोर्ट जो है आ गया है, इसको डब्ल्यूएमओ ने किया है कि यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है। ग्लोबल क्लाइमेट की बात की जा रही है, 2011 से 20 तक का रिपोर्ट आया है ये, ठीक है? तो बेसिकली वार्मेस्ट डिकेड इसको घोषित किया गया है 2011 से 20 को। लोन फॉर
MSW यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और ये ADB दे रहा है ना, $200 मिलियन दे रहा है। इन्नोर ऑयल स्पिल, तो एक ऑयल का लीकेज हो गया था चेन्नई में आफ्टर मिचोंग साइक्लोन। मिचोंग साइक्लोन जो है ये आया था इस कोस्ट में, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे, तो चेन्नई में उसके चलते इन्नोर ऑयल स्पिल हो गया था। यहाँ पे मिचोंग याद रख लीजिएगा, साइक्लोन जो है ईस्टर्न कोस्ट पे आया था। मुलापेरियर डैम, मुलापेरियर डैम जो है ये आपको देखने को मिलेगा केरला में है। ये लोकेशन इसका केरला में है, पेरियार रिवर पे है, लेकिन इसको ऑपरेट और मैनेज किया जाता है और ओन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मुलापेरियर डैम का 1887 से 95 के बीच में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये लोकेटेड है केरला में, केरला के पेरियार रिवर पे। पेरियार रिवर जो कि सबसे लंबी रिवर है केरला की एज फॉर द NCERT डेटा, एंड ये ऑपरेट और इसको ओन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, इसीलिए काफी डिस्प्यूट भी रहता है ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, 2013 में ये एक्ट आया था सेक्सुअल प्रिवेंशन का, है ना। तो ये याद रख लेना, 2013। GPAI समिट 2024, ये क्या है भाई? तो इसने दिल्ली डिक्लेरेशन को एडॉप्ट कर लिया है। इंडिया ने चेयर किया था इसको 2024 में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो मीटिंग हुई थी वो इस बार दिल्ली में हुआ था, यानी कि इंडिया ने उसको होस्ट किया था। और कुल इसके 29 मेंबर है जिसमें कि इंडिया भी एक है। सेलम, फर्स्ट कॉन्टैक्ट बाइनरी सैटेलाइट। सेलम जो है एक क्या बोलते हैं, एक पहला कॉन्टैक्ट बाइनरी सैटेलाइट है, जो कि सैटेलाइट ऑफ द एस्टेरॉइड दिनकिसेस। इसको डिस्कवर किया है किसने? नासा के लूसी मिशन ने, है ना। सेलम को किसने डिस्कवर किया है? नासा के लूसी मिशन ने। लूसी इज द फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड। तो ये भी याद रखिए, जो लूसी मिशन है वो नासा का है और ये इसका पहला मिशन है। इनफैक्ट पहला मिशन है जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड को क्या करने का? एक्सप्लोर करने का, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है छठा, सब नेपच्यून प्लैनेट मिल गया है, और प्लैनेट विद द रेडियस बिटवीन द अर्थ एंड द नेपच्यून। जो प्लैनेट जिसका रेडियस जो है अर्थ और नेपच्यून के कहीं बीच का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको जो है सब नेपच्यून प्लैनेट कहा जाता है। तो 6 सब नेपच्यून प्लैनेट जो है उसको डिस्कवर किया गया है, तो ये याद रखना है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये हैनले लद्दाख में है, इसको याद रखना बहुत सिग्निफिकेंट है ये। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड एट हैनले लद्दाख। फर्स्ट ग्लोबल क्लिनिक ट्रायल फोरम, ये जेनेवा में हुआ है, इसको WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो इसको ध्यान रखना, पहला ग्लोबल क्लिनिक ट्रायल फोरम, ठीक है, जिनेवा WHO, जिनेवा WHO। फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ द ब्रिक सोसाइटी, ये इंडिया ने इसको हेल्ड किया है और इसको चेयर किया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस, है ना। तो दिसंबर में इसको 2023 में इसको हेल्ड किया गया था। और ब्रिक यानी कि ये ब्रिक्स वाला नहीं है, ये ब्रिक है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ठीक है। तो पहला जो ब्रिक सोसाइटी जो है मीटिंग है वो इंडिया ने क्या किया है? चेयर किया है। नेक्स्ट क्या है? कैसगेवी एंड लिजेनिया, ये क्या है? एक जीन थेरेपी है, सेल बेस्ड जीन थेरेपी है, पहली सेल बेस्ड जीन थेरेपी है, और इसने यूएस ने इसको अप्रूव कर दिया है सिकल सेल डिसीज को क्या करने के लिए? ट्रीट करने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब, इसको हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिला। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, दैट इज JT60SA, जापान। अब पूछ सकता है कि बताओ कि JT60SA क्या है? तो ये क्या है? एक जॉइंट प्रोग्राम है जापान और EU का। ये क्या है भाई? तो ये एक्सपेरिमेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को लेकर के, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन रिएक्टर को लेकर के, ठीक है, फ्यूजन
रिएक्टर को लेकर के, और ये जापान और ईयू के बीच में है, JT60A से, ठीक है। अब बात करते हैं एंथ्रोबोट्स। एंथ्रोबोट्स क्या है? एक टाइनी रोबोट है जो कि ह्यूमन सेल से बना हुआ है, और ये जो न्यूरल टिश्यूज है जो डैमेज्ड हो चुका है उसको रिपेयर कर सकता है ये। तो इसको ध्यान रखना। एंथ्रोबोट्स क्या है? एक टाइनी रोबोट है। एंथ्रोबोट्स नाम से पता चल रहा हो, रोबोट्स, और इसमें एंथ्रो आ गया यानी कि ह्यूमन, है ना? तो एंथ्रोबोट्स क्या है? एक टाइनी रोबोट है जो कि ह्यूमन के सेल से बना हुआ है, और ये जो डैमेज टिश्यू है, न्यूरल टिश्यूज, उसको रिपेयर कर सकता है ये। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम इंडिया लेकर आया है। मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन ट्रेन्स, हाइड्रोजन ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक स्कीम आया है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। ये कौन लेकर आया है? ये लेकर आया है। कृत्रिम, ये क्या है भाई? तो दिस इज द ट्रेंड स्पेसिफिकली फॉर इंडियाज इंडियन लैंग्वेज। ये एक लार्ज लैंग्वेज मीडियम है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, एआई, जैसे चैट जीपीटी आप जानते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी आप जानते हैं, उसी तरीके से ये भी एक एआई है जिसका नाम है कृत्रिम, और ये ओला का है। ये किसका है? ये ओला का है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। कृत्रिम, यहाँ पे देख लीजिए, जो बहुत सारे एआई हैं और उसके ओनर कौन है? जैसे कृत्रिम ओला का है, और इंडियन लैंग्वेज में काफी इसका जो है महारथी है, ठीक है ना? स्पेसिफिकली इंडियन लैंग्वेज में इसके लिए मतलब कि इसका एक्सपर्टीज है। चैट जीपीटी ओपन एआई का है, जेमिनी गूगल का है, ठीक है। अब बात करते हैं गरबा गुजरात। इसको जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो है यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और इट इज 15 ICH फ्रॉम द इंडिया। तो जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जिसका लिस्ट होता है उसमें ये 15वां है ये। तो याद रखना है गरबा ऑफ गुजरात। और जो टोटल 15 हैं वो यहाँ पे रहे, 14 ये रहा और 15वां ये है भारत का जो ICH है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो यूनेस्को ने इसको क्या किया है, जो है अडॉप्ट कर लिया है। जैसे कि अगर 14 की बात करें तो अ, कुटियट्टम, कुटियट्टम थिएटर है ये, वैदिक चैंटिंग, रामलीला, रमन, एक क्या बोलते हैं, थिएटर है ये, है ना? हिमाचल में आपको हिमालय वाले रीजन में देखने को मिलेगा। छऊ डांस, कलबेलिया जो कि राजस्थान में देखने को मिलेगा, सॉन्ग एंड डांस है। मुदियत्तु केरल का थिएटर है ये, और बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख में, संकीर्ताना मणिपुर में, और क्या बोलते हैं, ठठेरा एक कॉपर क्राफ्ट है, ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट है। नवरोज फेस्टिवल योगा है, और कुंभ मेला, और दुर्गा पूजा, और जो भी रिसेंट जो ऐड हुआ है वो हुआ है गरबा। नेक्स्ट है बुकर प्राइज। हालांकि ये चेंज हो गया है, ये तो 2023 का है, अभी रिसेंटली 2024 का भी अपडेट आ गया है। एक विमेन को मिला है, ब्रिटिश की विमेन है, नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये आज ही का न्यूज है, ये आज ही अपडेट हुआ है, आज यानी कि 15 तारीख को, नहीं आज 13 तारीख को, सॉरी। तो 4 GI टैग मिले हैं, है ना? 4 GI टैग मिले हैं मेघालय के, लकाडोंग टर्मेरिक को, गारो दकमंडा ड्रेस है ये, लरनाई पॉटरी को, और गारो चिबिच्ची को, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है प्रोवाइड करती है, इसको ध्यान में रखना है। चेन्नई इसका सेंटर है। फर्स्ट खेलो इंडिया पारा गेम्स हुआ है, और ये दिल्ली में हुआ है, और उज्जवल इसका मैस्कट रहा है, हरियाणा इसको टॉप कर गया है। तो फर्स्ट पारा खेलो गेम्स दिल्ली में हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023, ये मिला है डैनियल बैरबयन और अली अबू अवार्ड, ठीक है, जॉइंटली मिला है इन दोनों को, डैनियल बैरनबोइन और अली अबू अवार्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है अपने को। नेक्स्ट क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करते हैं तो ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, और जस्ट ए सेकेंड, 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। और जो शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज है
और प्लस में 2 और लैंग्वेज, इंग्लिश और राजस्थान, इन दोनों में इसको दिया जाता है। ठीक है। प्रिक्स वर्सैलिस अवार्ड ऑफ यूनेस्को, ये केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसको जीत लिया है। लेकिन अभी 24 वाला अपडेट आ गया है और इसमें जो है, जो स्मृति वन है जो कि गुजरात में है। गुजरात में एक स्मृति मेमोरियल बनाया गया है। और जो अर्थक्वेक आया था ना, एक भयावह अर्थक्वेक अर्थक्वेक आया था गुजरात में, उसको कमेमोरेट करने के लिए एक स्मृति वन बनाया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं, स्मृति वन जो है, स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल, कहाँ है ये? ये है गुजरात में। तो प्रिक्स अवार्ड जो है 2023 का, वो मिला था बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को। लेकिन 2024 का जो प्रिक्स वर्सैलिस अवार्ड है, यूनेस्को यूनेस्को का ये अवार्ड है, ये मिला है स्मृति वन को। स्मृति वन अर्थक्वेक वाला जो है, ये गुजरात में है। ठीक है। स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल गुजरात को मिला है प्रिक्स वर्सैली अवार्ड। ठीक है। अरबी साइड सिटी किलिंग है ये। तो खैर, ये तो इजराइल ने जो टारगेट किए थे वो वाला है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिटी किलिंग, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। हरियाणा ने क्या किया है कि जो 75 साल से जो पुराने पेड़ हैं उनको पेंशन देने की बात किया है। तो पूछ सकता है कि कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है। पीएम आवास अर्बन 2015 में स्टार्ट किया गया था और ये महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ये स्कीम है। चीता ब्रीडिंग एंड द कंजर्वेशन सेंटर, ये बानी ग्रासलैंड गुजरात में शुरुआत किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। चीता ब्रीडिंग कंजर्वेशन कंजर्वेशन सेंटर दैट इज इन द बन्नी ग्रासलैंड गुजरात। किसन किसम हेरिटेज विलेज, किसामा किसामा हेरिटेज विलेज, ये कहाँ पे है? ये नागालैंड में है। और 24th एडिशन ऑफ क्या है ये? होजुबिल फेस्टिवल। हाँ, तो एक फेस्टिवल है उसका 24th ये एडिशन है। ये आपको किसावा हेरिटेज विलेज जो आपको देखने को मिलेगा नागालैंड में, किसावा हेरिटेज विलेज। नेक्स्ट ये है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम। नेपाल फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बन गई है जो क्या करेगी, सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करेगी। ठीक है, याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली एशियन कंट्री जो सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करेगी वो हो गया है नेपाल। इटली जो है, चाइना का जो BRI जो है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उससे बाहर निकल गया है। तो पूछ सकता है कि विच यूरोपियन कंट्री हैज विड्रॉन फ्रॉम द BRI, दैट इज द इटली। I फॉर इटली यहाँ पे है, मतलब है नहीं एक्चुअल में, इनिशिएटिव है वो। माउंट उलावन, ये पापुआ न्यू गिनी में है और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया जो आप देखते हैं, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है जिसका नाम क्या है, माउंट उलावन। बाबा राघव दास, तो इनको पूर्वांचल गांधी कहा जाता है, तो किसी तरीके से न्यूज में थे तो इसको हमने ऐड कर लिया है। बीना दास, असैसिनेशन अटेम्प्ट टू बंगाल गवर्नर स्टैनली जैक्सन, ये न्यूज में थी। बीना दास ने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, तो इसको याद रखना है। रुक्मिणी लक्ष्मीबाई, ये पहली फीमेल प्रिजनर हैं सॉल्ट सत्याग्रह की, रुक्मिणी लक्ष्मीबाई, तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो है ये दिसंबर वाले महीने का भी हो गया, नवंबर का भी हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मई का। ठीक है, तो बाकी जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से मैं अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।